मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों मैं लोगों से मिलने के लिए, विशेष करके जो दूर दूर से आते हैं, उनसे मिलने के लिए कुछ समय निकालता हूं। पहले मैं काउंसलिंग के लिए, परामर्श के लिए नहीं बैठता था, लेकिन अभी पिछले डेढ़ साल से उनको समय देता हूं। प्रतिदिन कई परिवार मेरे सामने आते हैं, विशेष करके दंपति, पति पत्नी अपने जवान बेटे बेटियों के साथ आते हैं और परिवार की परिस्थिति के बारे में बताते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, 10-15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। कुछ दिन पहले एक जवान दंपति अपने 17 साल की बेटी को लेकर आए थे। बेटी 17 साल की है, छोटी सी है, लेकिन किसी लड़के के साथ उलझ गई है और वो लड़का उस लड़की को लेकर दक्षिण भारत गया था। वहां पर 2 महीने वे लोग काम कर रहे थे। किसी तरह से वो जवान बाप उसको ढूंढ कर गया, उसको वापस ले आया। कई परिवारों में माता पिता रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। जब मैं ये कहानियां सुनता हूं तो मुझे प्रभु यीशु की क्रूस की यात्रा के दौरान हुई एक घटना याद आती है। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 23 में पढ़ेंगे, उसके वाक्य 27 से। जब प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी और उनमें कुछ नारियां भी थी जो प्रभु यीशु के लिए रो रही थी। यीशु की उस दयनीय अवस्था को देखकर वे रो रही थी। वचन में लिखा हुआ है, उनकी ओर मुड़कर यीशु ने कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु ने कहा कि मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रोने का मतलब क्या है? प्रे विथ टीयर्स, यानी आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो और अपने जैसे लोगों के लिए, नारियों के लिए प्रार्थना करो। अभी ये रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले, मुश्किल से 3 दिन पहले, एक परिवार अपनी बेटी को लेके आए थे। वो लड़की, उसकी 4थी शादी है। 3 शादियां हुई थी इसलिए कि वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका मासिक धर्म सही नहीं था। उसका तिरस्कार किया गया, 3 शादियां टूट गईं। उसके बाद वो लड़की प्रभु में विश्वास करने लगी, आश्रम आने लगी। अब 4थी शादी हो गई एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी पत्नी दुर्घटना में कुछ दिन पहले मर गई। उसके 2 बच्चे हैं। इस लड़की की शादी उसके साथ हुई और प्रभु की कृपा से वो लड़की गर्भवती हो गई और अब 6वां महीना है। लेकिन उसका पति कह रहा है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तभी मैं तुझे अपने घर पे रखूंगा। अब बताइए, उस लड़की ने 3 बार शादी की इसलिए कि उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब प्रभु ने एक बच्चे का वरदान दिया तो उसका पति उसको छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका एक बच्चा हो रहा है। नारियों की क्या स्थिति है? विशेष करके हमारे देश में नारियों की क्या स्थिति है, क्या दशा है? पति शराबी है, पत्नी पर सारा बोझ पड़ता है। पति लफंगा है, काम नहीं करता है, पत्नी पर सारा बोझ पड़ता है। पति जुआड़ी है, आलसी है, बोझ पत्नी पर पड़ता है। आज भी हमारे देश में नारियों की क्या स्थिति है? कितनी नारियां सिसकियां लेकर जी रही हैं,
मजबूरी में अपनी जिंदगी काट रही है, मरना चाहती हैं, लेकिन बच्चों को देखकर मरने की हिम्मत नहीं होती है। तो प्रभु यीशु कहते हैं यरूशलेम की नारियों से कि अपने लिए रो और अपने जैसे दुर्बल कमजोर नारियों के लिए रो रो कर उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरा प्रभु यीशु कहते हैं अपने बच्चों के लिए रो। वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 29 में लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 23 वाक्य 29, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। कुछ लोगों की यही दशा है। कुछ माताएं कहती हैं काश मैंने इस बेटी को जन्म ही नहीं दिया होता, इस बेटी को जन्म ही नहीं दिया होता। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 3 और 4 में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 और 4 वहां लिखा हुआ है, 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। कितने ही मां बाप अपने बच्चों के लिए रोते हैं, दुखी हैं, पढ़ाया लिखाया, जमीन बेचकर पढ़ाया, नौकरी से प्राप्त सारा तनख्वाह बच्चों पर खर्च किया, लेकिन बड़े होने के बाद क्या बन जाता है, क्या हो जाता है, मां बाप बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करते हैं, दुखी हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अपने बच्चों के लिए रो, प्रार्थना करो। हमें पढ़ने को मिलता है शोक ग्रंथ उसके अध्याय 2 में, शोक ग्रंथ अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है वाक्य 18 और 19 में, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से सियोन की रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम रुको नहीं, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से बोला करता हूं, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, रात को जाग कर प्रार्थना कीजिए, आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए। अभी ये प्रवचन रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले एक दंपति मेरे कमरे में आए थे, और वो मां अपनी बेटी के लिए जो विवाहित है बहुत दुखी थी। कह रही थी कि उसके अंदर कोई विश्वास नहीं है, वो कहीं जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा अगर आप आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, 9 महीने के अंदर वही बेटी आपसे कहेंगे कि मां मुझे भी आप वहीं ले चलिए जहां पे आप गए थे। कि आपका बच्चा, आपकी बेटी कहीं दूर जाके पढ़ रहे हैं, उस बेटी के लिए और बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हर तरह की गंदगी से, बुराई से बचाए रखना, हर तरह की गलत दोस्ती से बचाए रखना, गंदी आदतों से बचाए रखना। प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा कहीं दूर काम कर रहा है, आपकी बेटी कहीं दूर काम कर रही है, उसके लिए प्रार्थना जारी रखिए कि प्रभु उसको बचाए रखना, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा और शैतान के हर प्रलोभन से बचा के रखना। यीशु कि आपके बच्चे की शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई है, आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करते रहना कि प्रभु जो शादी उसने की है, जो निर्णय उसने लिया है, उस निर्णय में पक्का बने रहने के लिए उन दोनों को कृपा दीजिए, वरदान दीजिए।
उनको एक संतान का भी वरदान दीजिए। निरंतर प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। स्तोत्रकार क्या कहता है, हम पढ़ेंगे स्तोत्र 77 में, स्तोत्र 77 उसके वाक्य 1, 2 और 3 में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ईश्वर को पुकारता हूं, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। ये प्रार्थना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लूकस लिखते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। हमें मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 13 और 14 में यिर्मयाह नबी के बारे में, यिर्मयाह नबी के बारे में जो मर चुके थे, उनके बारे में बताया गया है, वो अपने भाइयों से प्यार करते हैं, यानी इस्राएलियों से प्यार करते हैं, और इसलिए अपने भाइयों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहते हैं। आप अगर अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनके लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करते हैं। तो यिर्मयाह के बारे में कहा गया है कि वो इतना प्यार करते थे इस्राएलियों से कि वो निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र नगर यरूशलेम के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। शोक ग्रंथ अध्याय 3 में उसके वाक्य 39 और 41 में, 39 में प्रभु का वचन कहता है कि शिकायत मत करो। मनुष्य शिकायत क्यों करता है? अपने आचरण का ख्याल करो। और वाक्य 41 में लिखा हुआ है कि अपना हाथ और हृदय ऊपर की ओर उठाते हुए, प्रभु की ओर उठाते हुए प्रार्थना करो। कई माता पिता शिकायत करते रहते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, जुआड़ी है, पढ़ता नहीं है, लफंगा है, घूमता फिरता है, गंदा काम करता है। प्रभु का वचन कहता है कि शिकायत मत करो, उसके बदले क्या करो? अपना हृदय और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। वही समस्या का समाधान है। शिकायत करना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए स्वर्ग की ओर उठाओ, आंसू बहाओ, प्रार्थना करो। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 56 उसके वाक्य 9 में पढ़ते हैं, हे प्रभु मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु आपके एक एक बूंद आंसू का लेखा रखते हैं। प्रभु के सामने रोइए, मनुष्यों के सामने मत रोइए। प्रभु के सामने जाइए, रोइए और अपने आंसुओं को बहाइए प्रभु के सामने, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 49 और 50 में पढ़ते हैं, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 49 और 50, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक कि प्रभु अपनी दृष्टि मेरे ऊपर न लगाए। प्रे until something happens, तब तक प्रार्थना जारी रखें जब तक कि प्रभु आपकी प्रार्थना को जवाब ना दें। मैं आपके सामने 2 बहनों को उदाहरण देता हूं।
अभी अभी मैं किसी से बोल रहा था, एक बहन का एकमात्र बेटा, उसको काफी पैसा खर्च करके विदेश भेजा काम करने के लिए। 1.5-2 साल के बाद वो लड़का वापस आया 20-25 लाख का कर्ज बना के। किसी तरह से वापस आया। 20-25 लाख का कर्ज चुकाने के लिए उसके मां बाप को जमीन बेचना पड़ा। कितनी उम्मीदों के साथ उसको विदेश भेजा था, लेकिन कैसे वो वापस आया। लेकिन वो मां बहुत बड़ी भक्त थी, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। वो दिन रात प्रार्थना में लीन रहती थी। उसका विश्वास मजबूत था कि मेरा बेटा बदलेगा और मेरे बेटे को तू एक अच्छी नौकरी देगा। वो निरंतर प्रार्थना करती गई। बेटे का मन परिवर्तन हुआ, पश्चाताप किया, यहां तक कि वो 2 महीने तक इस आश्रम में रहा और अभी उसको एक अच्छी खासी नौकरी विदेश में मिल गई है। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए उसको प्रति माह मिल जाता है। तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक कि आपको जवाब ना मिले। मैं एक और बहन को जानता हूं जिसका भी एकमात्र बेटा है। 19-20 साल से पहले उसने अपना पढ़ाई का कार्य बंद किया। उसने अपनी मां से कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत अच्छा लड़का, देखने में बहुत ऊंचा सुंदर, बहुत अच्छा। लेकिन वो दोस्तों के साथ घूमता था, शहर में रहता था। सुबह नाश्ते के बाद अपनी गाड़ी लेता था, चला जाता था, शाम को रात को चला आता था वापस खाने के लिए। सब लोगों ने कहा कि उस बहन से कहा कि उसको भगा दो घर से, लेकिन वो बहन प्रार्थना में लीन थी। उसने कहा नहीं, वो मेरा बेटा है। निरंतर उस बेटे के लिए प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। वो बहन स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी। उसका पति मर चुका था। एक दिन ऐसा आया कि उसके बेटे ने आकर उससे कहा कि मम्मी अभी आप काम पे नहीं जाना, मैंने नौकरी पकड़ ली है। उस समय से वो बेटा उस घर को चलाता है। निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रो रो कर प्रार्थना करो। और विशेष करके आज इस माध्यम से मैं आप सभी मेरी बहनों से अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं और बच्चे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। प्रलोभनों की कोई कमी नहीं है, प्रलोभन देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को बचा के रखने के लिए आपको निरंतर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे इस पवित्र संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने कहा है, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रो रो कर प्रार्थना करो। प्रभु आज का जमाना कैसा है तू जानता है। ऐसे में युवक युवतियों की परिस्थितियां कैसी होती जा रही हैं तू जानता है। चारों ओर से तूफान है, युवक युवतियां जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी माताओं को कृपा दीजिए यीशु, कि वे दिन रात अपने बच्चों के लिए हृदय की गहराई से प्रार्थना करें। प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए।